नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दें। आज 6523 अमरनाथ तीर्थयात्री कश्मीर रवाना हुए। 262 वाहनों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से गए। मल्टीग्रिड सिक्योरिटी कवर में ये सारे यात्री ले जाए गए। हालांकि बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंची। सारा अली खान ने कहा कि इस यात्रा को लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बड़ी हस्तियां अभी तक अमरनाथ यात्रा के दर्शन कर चुकी हैं। अगली खबर की बात करें तो एनआईए ने घाटी के 3 जिलों में छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की नई शाखाओं के खिलाफ ये छापेमारी जो है अभी भी जारी है। प्रतिबंधित कश्मीरी आतंकवादी संगठनों की नवगठित शाखाओं और सहयोगियों से जुड़े हाइब्रिड आतंकवादियों और ओजीडब्ल्यू के जो घर हैं वहां पर जांच की जा रही है और पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर ये तलाशी ली जा रही है। इस मामले में 15 दिनों के अंदर एनआईए की ये दूसरी छापेमारी है। एजेंसी ने 11 जुलाई को दक्षिण कश्मीर में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। वहीं पर अगली खबर की आपको जानकारी दे दें। अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव बीआर शर्मा को लेकर। बीआर शर्मा ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में बीआर शर्मा को उनके पद की शपथ दिलाई। बीआर शर्मा को पिछले सप्ताह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। बीआर शर्मा 65 वर्ष की उम्र तक इस पद पर बने रहेंगे। जम्मू क्षेत्र के कठुआ जिले के रहने वाले हैं और 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं बीआर शर्मा। बीआर शर्मा ने 2015 से 2017 तक पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में काम किया है। तो ये थी आज की खास बड़ी खबर। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है जो रामबन से आ रही है। आपको बता दें कि आज रामबन में एक ऐसा हादसा हुआ जो बेहद दुखद है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैन्य वाहन पर अचानक एक पेड़ अपनी जड़ों से टूटकर गिर गया। इससे 2 सेना के जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं। हालांकि उपचार के लिए दोनों जवानों को अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका उपचार जारी है। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रक सेना के काफिले का हिस्सा था और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल जो है वो भेजा गया है और ये हादसा उस समय रामबन में पेश आया। अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की। हर बार हमारी कोशिश होती है प्राइम टाइम में कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने की जो आमतौर पर लोगों में चर्चा का एक विषय बना रहता है। आज श्रीनगर में एक प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस की लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। दरअसल ये प्रदर्शनकारी थे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स जो पिछले काफ़ी समय से भर्ती की जाँच के लिए एक गठित कमेटी द्वारा 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की मांग कर रहे थे। आज जो पूरा मामला हुआ उस बारे में अगर आपको मैं जानकारी दूं तो आपको बता दूं कि आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्ती की जांच रिपोर्ट जारी न करने को लेकर ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स का आज धरना प्रदर्शन हुआ। इन लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, रोष व्यक्त किया। इसी के चलते गांदरबल जिले के फायर और इमरजेंसी एस्पिरेंट्स ने आज श्रीनगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो है खूब धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी एस्पिरेंट्स को हिरासत में भी लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उपराज्यपाल द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी और भर्ती की जांच के लिए 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करवाने के आदेश दिए गए थे। इन लोगों का आरोप है कि 8 महीने का समय बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट को जारी क्यों नहीं किया गया। इन लोगों ने कहा कि हमारे पास कई सबूत हैं जो बताते हैं कि भर्ती के दौरान केवल भ्रष्टाचार हुआ है। हमारा हक मारकर किसी और को नौकरियां दी गई हैं। इनकी जांच होने के बाद रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है जो कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करते हैं। मेरा नाम समीर अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से हूं और हम यहां पे जितने भी जमा हुए फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं सारे, तो पिछले 3 सालों से हम यहां पे कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी यहां पे तो कभी जम्मू पे। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने काली पट्टी पहनी है अपनी आंखों पे। एलजी साहब जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, उसी एलजी साहब ने दिसंबर 12 2022 को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी इरेगुलरिटीज ढूंढने के लिए कि इस रिक्रूटमेंट में कितनी इरेगुलरिटीज हुई है। जिस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करनी थी वो 12 जनवरी 2023 तक वो सबमिट करनी थी। लेकिन अभी 8वां महीना चल रहा है, कमेटी जो है अभी टस से मस नहीं हो रही है। ठीक है, वो ऐसा बोल रहे कि हम पे आप प्रोटेस्ट करो, कितने भी प्रोटेस्ट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कमेटी अगर अंदर बैठी है तो 8 महीने से कर क्या रही है, जक मार रही है अंदर।
तो हम जो ऑफिसर्स अंदर बैठे, कमेटी बैठे, हमारे खून पैसों से लगे हुए हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम टैक्स पे करते हैं तभी उनको सैलरी मिलती है। तो हमारा काम नहीं करेंगे फिर क्या? अपनी फैमिली का काम करेंगे, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जाएंगे। एलजी साहब कभी तो यहाँ होते हैं, कभी तो जम्मू में होते हैं, कभी दिल्ली में होते हैं। तो मैं इस काम को मैं काम नहीं बोलता हूँ, ये हॉलीडे ट्रिप्स पे जाते हैं और हमारा काम ऐसे पेंडिंग रखा है इन्होंने। हमारी यही डिमांड है कि जो कमेटी को आपने बिठाया था, उनको बोला था कि रिपोर्ट 30 दिन में दीजिए, अभी तो 8वां महीना चल रहा है, रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं हुए? अंदर तो जीते जागते 40 प्लस जो एस्पिरेंट्स है वो अंडर हाइट है। उनको क्या आपने ये हाइट मेजरमेंट टेस्ट फिर से किया? अगर हम आपको यहाँ से ही बता दिया कि 40 प्लस है, आधों के एविडेंस हमने दे दिया कि फलानी बंदा जो है वो अंडर हाइट है, क्या उनको आपने बुलाया? तो सीधे पता चलता है कि कमेटी कुछ कर ही नहीं रही है। वो तो जो कमेटी हमारी है, वो तो जो हमारी कमेटी है, ठीक है, वो विलिंग ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि हम इनकी जो रिपोर्ट है इस पर कोई इंक्वायरी कर ले, क्योंकि हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है। ना तो आई विटनेस को बुलाया गया, ना तो अंडर हाइट एस्पिरेंट्स की मेजरमेंट फिर से की गई, ना तो उन भ्रष्टाचारियों की ट्रांसफर की गई जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है। हम यही चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में लाई जाए। अब आइए आपको इस पूरे मामले की जानकारी दें कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। दरअसल 2013 में एक एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी जिसमें फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की 870 पोस्टों के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी, जिसके लिए करीब 60,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 14,000 एस्पिरेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया। साल 2014 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होनी थी, लेकिन आपको याद होगा उसमें बाढ़ आ गई थी और बाढ़ के कारण उनको कैंसिल किया गया। साल 2017 में कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पे सरकार को नया प्रोसेस स्टार्ट करने के ऑर्डर दिए गए कोर्ट द्वारा। इसके बाद साल 2018 में एक फिजिकल टेस्ट हुआ जिसमें 14,000 एस्पिरेंट्स ने हिस्सा लिया। उसमें 7,000 एस्पिरेंट्स पास हुए और उन्होंने लिखित परीक्षा दी, लेकिन ये लिखित परीक्षा पर धांधली का आरोप लगा, जिसके चलते इसे रद्द कर दिया गया। फिर 20 सितंबर 2020 को नए सिरे से टेस्ट लिए गए, सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई। अब जो पास नहीं हुए उन कैंडिडेट्स ने पेपर लीक होने के साथ गलत तौर तरीके अपनाने का आरोप लगाया। इसी दौरान अक्टूबर 2020 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया गया। एस्पिरेंट्स जो असफल रहे उनके आरोपों को देखते हुए एक कमेटी गठित की गई, जिसे अपनी रिपोर्ट फिक्स टाइम में सबमिट करनी थी और उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाना था, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर पिछले लंबे अरसे से प्रदर्शन चल रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स ने आज जब श्रीनगर में अपनी मांग उजागर की और इस दौरान उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। आखिर क्या वजह है कि विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट्स में सैकड़ों वैकेंसियां होने के बाद भी ना तो उन्हें भरने की कोशिश की जाती है और ना ही अभी तक किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के सफल कैंडिडेट्स को मौका मिल पाता है। ये कड़वी सच्चाई है कि जेकेएसएसपी और जेकेपीएससी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के नाम पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए वसूल कर चुका है, लेकिन इन युवाओं को मिलता कुछ नहीं है। और यही कारण है कि आज केवल यही नहीं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस समय अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से, उन्हें कई महीने बीत चुके हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें आश्वासन दिए जाते हैं। ज़मीनी सतह पर उनके साथ कुछ खास हो नहीं पाता है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में आज भी लोगों के प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहे हैं। लोगों की यही मांग है कि उनके प्रदर्शन खत्म हो और ये खत्म तभी होंगे जब उनके साथ उनकी मांगों को माना जाएगा, उनके साथ होकर उनकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। इसी तरह से आप देखते रहिए जेके अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।